समीना अहमद और ज़ैन अहमद टीवी इंडस्ट्री की तारीख में मुनफिद मुकाम रखते हैं। अक्कर बक्कर, अलिफ नून, टाल मटोल और सच गप समीना अहमद की अदाकारी के शाहकार ड्रामे हैं, जबकि समीना अहमद के बेटे ज़ैन अहमद ने अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए मैदान अदाकारी और हदायतकारी में अपने खानदान का नाम रोशन किया। अली बाबा 40 चोर, इंस्पेक्टर खोजी और क्योंकि जीना है झूम के जैसे ड्रामे ज़ैन अहमद की पहचान बने। आइए मिलते हैं ज़ैन और समीना अहमद से। गयो समंदर पात हरदम आवे तेरी याद पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां आजा हुन झोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जानी तेरे बिना साडा कलियां दी लगदा ही ना जी। वेलकम बैक। आपने समीना अहमद, ज़ैन अहमद का आपने सेगमेंट भी देखा, उनकी थोड़ी सी फुटेज जो हमने इकट्ठा की थी। वेलकम टू जागो दुनिया। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा ये ऑनर है कि आप लोग आए और सुबह को जाग कर आए, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे मुश्किल काम ये होता है। मुझे बताइए कि आप दोनों ने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी की है, ज्यादा मजा किस में आता है? मुझे बिल्कुल यूं लगा कि आप कहने लगी हैं कि आप दोनों ने क्या इकट्ठे काम शुरू किया? नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी इसका जवाब देने के लिए कि नहीं, हमारी उम्रों में बहुत फर्क है, हम इकट्ठे हल्का फुल्का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या मजा क्या आता है आपको ज्यादा काम करने में? कि आप डायरेक्शन में या एक्टिंग में? कुछ अर्सा मुझे डायरेक्शन में बहुत लुत्फ आया। अच्छा। एक चैलेंज सा था, एक नई चीज़ थी, उसमें ज़्यादा आया। मगर मैं ये कहूँगी कि एक्टिंग में मुझे ज़्यादा, मतलब मेरी ट्रेनिंग बेसिकली एक्टिंग की है, मैंने ज़्यादा काम उसमें किया है, इसलिए मैं बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टर हूँ। उसके बाद में मेरा ख्याल है कि एज अ प्रोड्यूसर में तो बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, मगर ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। और एक मेरा ख्याल है कि उसकी भी मुझे काफ़ी ट्रेनिंग रही है, क्योंकि जब मैंने आर्ट्स काउंसिल में काम किया 15-20 साल, वहाँ पर यही काम था कि एज अ आर्ट्स काउंसिल बीइंग द प्रोड्यूसर, तो आपने उन और लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, वहाँ उनको सहूलियत देनी है कि क्या क्या वो कुछ कर सकते हैं, उनका प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट्स अपने बनाने हैं, म्यूज़िक, डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेज, ड्रामा, एवरीथिंग। तो उसमें जो आपकी ट्रेनिंग सी हो जाती है, आपकी थिंकिंग हो जाती है, आपने फिजिबिलिटी कैसे बनानी है, बजट कैसे बनाना है, उसको एग्जीक्यूट क्या करना है, टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये तो सोच कर ही मतलब कि टेंशन हो जाए कि नहीं एक्टिंग बेहतर है कि बस प्रिंसेस की तरह आप आए, मेकअप हो, आप अपनी मतलब कि एक्टिंग करके बस घर चले जाएं। अम्मी इतनी टैलेंटेड रिनाउंड एक्ट्रेस रही हैं, प्रोड्यूसर रही हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर रही हैं, एंड उनके साथ साथ ज़ैन उनके बेटे। आपका ख्याल है ये जीन्स में मिलता है, जेनेटिकली मिलता है कि ये कुछ जेनेटिक्स तो होता है, इंस्पिरेशनल चीज? नहीं, कुछ जेनेटिक होता है। पता नहीं छोटी की जेनेटिक्स में क्यों नहीं आया। वो देखें, वो वकील बनी है, वो भी एक परफॉर्मेंस ही होती है, जज के सामने आपने परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल, और पता भी नहीं लगना चाहिए। बड़ी बड़ी सख्त एक परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल ऑडियंस होती है वो। बट देयर इज सम थिंग के कुछ टैलेंट जेनेटिकली होता है, और दूसरा होता है जो आप एक एनवायरनमेंट देखते हैं तो आप ट्रिक्स ज़ाहिर है साथ साथ सीखते जाते हैं। आप देखें कि डॉक्टरों के बच्चे आमतौर पे डॉक्टर बनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, इंजीनियर के बच्चे आमतौर पे इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एनवायरनमेंट देखी होती है। इट इज इजी फॉर देम टू पिक अप दैट प्रोफेशन। बिल्कुल, एंड लाइक फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू बी इंस्पायर्ड, एंड यू कैन ओनली बी इंस्पायर्ड बाय समथिंग दैट इज ग्रेट, दैट यू हैव सीन आल्सो। बिल्कुल, अदरवाइज रिएक्शन भी हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, भी हो सकता था। हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट्स के बारे में कि जो हमारे बहुत ही मशहूर, जो मतलब कि हमारे जो पहले के जो रिनाउंड हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आपको लगता है कि आज के दौर में उनकी स्क्रिप्ट्स चलती हैं, चलेंगी, रेलेवेंट हैं, द डायलॉग ऑल्सो? आई फील कि इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि वो रेलेवेंट हैं, दे हैव समथिंग टू से। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। We cannot judge every serial और every play by the same yardstick. ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा फ़लसफ़ियाना बात लिखेंगे, उसकी अपनी एक वैल्यू है और उसकी अपनी एक जगह है।
क्योंकि वो कुछ यूनिवर्सल आइडियल्स और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो एक्शन के बारे में लिखेंगे, बड़ी एक मर्डर मिस्ट्री होगी ये वो वगैरह कुछ होगी, जो कि रोमांटिक लिखेंगे। हर बंदे की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। आई फील कि जो हमारे ज़्यादा सीनियर राइटर्स हैं उनकी स्पेशलिटी है कि वो जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, एक यूनिवर्सल एक वैल्यू होती है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा होना चाहिए, वो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल, मगर वो गैस चेंज ना कर थोड़ा सा मतलब कि मॉडर्नाइज करके वो क्यों चेंज करें, अडेप्ट करें, वो क्यों अडेप्ट करें? देखिए, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, उसी में उनको शोहरत मिली, उसी में उनकी महारत है और उसी से वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। ये तो नहीं हुआ कि हमने अब जो दौर है उसमें हमें एक फलसफे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है लेकिन ये भी नहीं हुआ कि हम सारा कुछ पैसे की दौड़ में और कमर्शियल होने की चक्कर में हम भूल जाएं कि इंसानियत क्या है। नहीं, और वो अगर इंसानियत की बात कर रहे हैं तो हमें उसको याद रखना जरूरी है। अच्छा, कॉलर्स का ये सिस्टम है कि हमारे वीआईपीज होते हैं, तो वो हम बिल्कुल मतलब कि कुछ भी कह रहे हैं नहीं तो बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? बस मैं एक इनका परस्तार बोल रहा हूँ। ओह, समीना आपा को गैस करना पड़ेगा कि कौन है? वैसे मुझे थोड़ा सा और बोलेंगे तो बता दूंगी। थोड़ा सा और बोलिए प्लीज। मैं बड़ा एक छोटा सा परस्तार हूँ और मैं समीना अहमद साहिबा और जैन का इनके मैंने ड्रामे देखे और मैं बस इनके शान में कुछ कह ही नहीं सकता, कितने अच्छे लोग हैं। खान साहब कह दीजिए, कोई बात नहीं है। पता चल गया उनको। अच्छी बात है, आप करना चाह रहे हैं जरूर करें। सीनियर लोगों की कमालात। वाह वाह। बस समीना के बारे में कहा क्या जा सकता है, ये तो एक पूरी एक इंस्टीट्यूट है और इनके साथ जो हमने काम किया और काम करने के अलावा सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे हमारे शोबे के लोग हैं और हमारे शोबे में जिस चीज की कमी रही है हमारे वक्त में और अब तक वो यही है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अब आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत चंद लोगों में से ये समीना अहमद थी और हर किस्म के रोल हमने इनको करते हुए देखा, तो चुपके चुपके हम सीखते भी थे। फिर उसके बाद आप देखें इनकी फैमिली में से जैन तशरीफ लाए और जैन का तो सारा ही हमने अपने सामने देखा, इनकी मेहनत, इनकी लगन, जिस कदर मोहब्बत से प्यार से ये काम करते हैं। और आर्टिस्ट होने के अलावा ये डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, समीना भी बहुत अच्छी डायरेक्टर है, तो कोई ऐसी हमारे शोबे की चीज है नहीं जो इनसे छुपी हो। तो ये तो अब इनको कहीं बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल बनाना चाहिए और प्रोफेसर टाइप के ये लोग। जैन तो बहुत जल्दी प्रोफेसर हो चुके हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है। तो अब सीखने के लिए आने वालों के लिए बड़े मौके हैं। अब तो हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हम इससे फायदा उठा नहीं रहे मुकम्मल तौर पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कवि साहब कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और आपका जो आजकल सोप चल रहा है चैनल पे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन कल आपका भी जहाँ हम अभी शूटिंग कर रहे थे, मैं कराची में हूँ इस वक्त। अच्छा। वो जीक्यू हो रहा था, मैंने कहा ये जीक्यू कौन है? उन्होंने दुनिया, मैंने कहा अरे वो तो बहुत मशहूर खातून है। बहुत अच्छा किया आपने आज सुबह माजी और फिर हाल और फिर मुस्तकबिल तीनों चीजें इकट्ठा हो गई और हम माजी बईद वाले भी सामने बैठे और दाद दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपके बगैर हम कुछ नहीं है और मतलब कि जो हमारी आगे भी जनरेशन जो है सीरियसली कि अगर हम लोग बहुत बदकिस्मत होंगे अगर हम आप सबसे नहीं सीखें। अरे जीते रहे आप लोग, खुश रहे। और आपने सुबह अच्छी कर दी दो खूबसूरत चेहरों को दिखाकर। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का। इसके साथ हम कवि साहब हमारे साथ लाइन पे थे। हाँ, कवि इज सच अ ट्रेमेंडस एक्टर। वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, ये बिल्कुल 100% गलत है। हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, कबाब में हड्डी फिर से आगे हमें जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आकर फिर हम समीना आपा से बात करेंगे।